हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर संबंधित ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर के सरफेस एरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं, जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब 2 डायमेंशनल फिगर है, जिसे हम पेपर पे या इस बोर्ड के प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग जो कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं वो 3 डायमेंशनल, जैसे हम क्यूबॉइड या क्यूब, सिलेंडर, ये सब की जब बात करते हैं तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। यानी इसमें जो है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये डायमेंशन सब होते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए एक इस प्रकार का कोई पेपर को हम लोग माने सिंपल, अगर मान लीजिए इस प्रकार पेपर का एक रेक्टेंगुलर पेज है इस तरह से, तो ये एक 2 डायमेंशनल फिगर हुआ, रेक्टेंगल हुआ। इसका एरिया हम लोग मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो हम लोग पढ़े हैं कि इसका जो है एरिया जो है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इस प्रकार के जो है रेक्टेंगुलर पेपर के ऊपर एक पे एक इस प्रकार अगर हम पेपर रखते जाए तो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है ना। इसे हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। तो इसमें देखिए ये लेंथ हुआ इस क्यूबॉइड का, ये ब्रेड्थ हुआ और ये इसका हाइट हुआ। तो अब इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है कि किस प्रकार इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या हो, कि मतलब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसको अगर कवर करने के लिए हम लोग ब्राउन पेपर का उपयोग करें तो कितना ब्राउन पेपर इसको कवर करने में हमें लगेगा। तो इसमें देखिए, जैसे ये जो है सबसे पहले जो है इसका बॉटम पोर्शन जो है, उसके लिए हमें एक ब्राउन पेपर इस प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये 2 साइड जो इसके फेस हैं, उसके लिए देखिए इस प्रकार ब्राउन पेपर 2 लगा, तो इस तरह का फिगर आया। अब देखिए ये इस तरफ और इस तरफ ये 2 जो है फेस को कवर करने के इस प्रकार ब्राउन पेपर लगा। इसको अगर हम ओपन कर दें तो देखिए इस प्रकार का ये बॉटम वाला पोर्शन हो गया, और ये देखिए ये इस प्रकार दोनों साइड के होंगे, और ये इस साइड के फेस का ये पेपर का पार्ट हुआ। इसमें जो है एक टॉप का जो कवर करने के लिए पेपर की आवश्यकता होगी, वो अगर इस तरह राइट में दिखा दें तो टोटल जितने पेपर की ब्राउन पेपर की ज़रूरत हुई इस क्यूबॉइड को कवर करने में, या मोटे तौर पे बोलने कि इसके एरिया को कवर करने में, वो इस प्रत्येक रेक्टेंगुलर जो शेप है इसके एरिया को जोड़ने से प्राप्त होगा। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार दिखाएं, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड which is shown in this picture। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 1, ये पोर्शन, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पोर्शन 2, इसी प्रकार एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 3, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 4, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 5, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 6। इस प्रकार 6 रेक्टेंगुलर जो पेपर का शेप है, पेपर के जो पार्ट हैं, उसको जोड़ने से इस क्यूबॉइड का एरिया निकलेगा। अब देखिए ये जो 1 पोर्शन है, ये पोर्शन है इसमें,
तो इसका क्या है, देखिए लेंथ इंटू हाइट प्लस एरिया जो है सेकंड पोर्शन क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो किसी रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया है उसके लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होता है। अब उसके बाद देखिए तीसरे में जो है ये क्या है, ये देखिए लेंथ और हाइट, फिर फोर्थ में भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिफ्थ पोर्शन में ये देखिए ब्रेड्थ इंटू हाइट, और सिक्स में भी ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसको हम इस तरह देखिए, जैसे देखिए लेंथ ब्रेड्थ तो 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2, अब देखिए ब्रेड्थ इंटू हाइट और ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस 2, ये देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइट इंटू लेंथ। यानी अगर 2 हम लोग कॉमन ले लें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये जो है इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया हुआ। अब अगर मान लीजिए क्यूब है इस प्रकार, देखिए क्यूब जो है वो इस प्रकार होते हैं जिसके प्रत्येक जो एज होते हैं वो बराबर होते हैं। इस प्रकार मान लीजिए क्यूब है, इसका जो है प्रत्येक एज मान लीजिए ए है। तो इस फॉर्मूला के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू, देखिए 2, यहाँ लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी जो है इक्वल हैं और ए के बराबर हम यहाँ शो कर रहे हैं। तो देखिए ए इंटू ए, लेंथ ब्रेड्थ दोनों ए, फिर ब्रेड्थ हाइट दोनों ए ही है, तो ए इंटू ए प्लस हाइट एंड लेंथ, इस प्रकार। तो ये क्या हो गया 2 3a² यानी 6a²। तो इस प्रकार किसी क्यूब का जो है सरफेस एरिया 6 इंटू उसके जो साइड है उसको स्क्वायर के बराबर होते हैं। अब आइए आगे देखें कि ये जो क्यूबाइड है इसका जो ये फेस, ये सामने का फेस और इसके बैक का, और ये मतलब जो चारों तरफ जो उसका फेस है क्यूबाइड का, अगर उसका सिर्फ सरफेस एरिया को हम ऐड करते हैं तो वो जो है कहलाता है लेटरल, देखिए लेटरल, या इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो है वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ नहीं, देखिए ये जो है बॉटम और टॉप को छोड़ के कर्व सरफेस होगा, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों पोर्शन हुआ, और यहाँ लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट। अगर इसको रीअरेंज करके लिखे तो 2 इस प्रकार LH लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये जो फॉर्मूला है ये किसी क्यूबाइड के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुआ। और जो इसके पहले हम लोग अभी निकाले थे वो एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबाइड का हुआ, तो वो हो जाएगा जो अभी देखें हम लोग, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इस प्रकार इसी तरह अगर क्यूबॉइड के केस में जो लेटरल कर्व सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला आया, उसी प्रकार लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, वो देखिए यहाँ से 2 और ये लेंथ हाइट वेट सभी सेम होते हैं क्यूब के केस में। तो मान लीजिए उसका साइड ए है तो a इंटू ए प्लस a इंटू ए यानी 4a²। तो इस प्रकार जो है क्यूब के केस में लेटरल सरफेस एरिया 4a² होगा, जहाँ a उसका साइड की लंबाई है और टोटल सरफेस एरिया जो भी हम लोग डिराइव किए वो 6a² होगा। आइए अब एक सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने के बारे में जानें। तो देखिए, जैसे हम लोग क्यूबॉइड में देखे थे कि रेक्टेंगुलर शीट को स्टैकिंग करने से एक क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो ये इसी प्रकार इस सिलिंड्रिकल केस में अगर कोई सर्कुलर शीट है तो वो इस प्रकार मान लीजिएगा है, उस पर एक के ऊपर एक अगर हम इसी प्रकार का रेक्टेंगुलर पेपर का शीट जो है स्टैक करते हैं तो इस प्रकार का एक ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। ये समझाने के लिए इस तरह से बताया गया है कि भाई ये जो 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस प्रकार उसका फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार वो दिखता है। तो ये मान लीजिए एक इस प्रकार जो है सिलेंडर है, तो इसका हमें सरफेस एरिया निकालना। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ये जो सीट हुआ यहाँ पे, जैसे इसको इस प्रकार का इसका बेस होगा, जैसे इस तरह का सर्कुलर पोर्शन, तो मान लीजिए इसका रेडियस r हो, तो इस बेस के सेंटर से, जैसे ये सेंटर होगा, तो ये जो सिलेंडर है उसका जो ऊपर में भी जो सर्कुलर पोर्शन होगा वो ये जो बेस प्लेन है, शीट है, इस पे इस प्रकार का वो परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ जो इस प्रकार का इसका बेस है उसका अगर सेंटर लेते हैं तो उस पे इसका जो टॉप वाला टॉप पोर्शन है जो सर्कुलर ही है, तो उसके सेंटर को इसके सेंटर को इस प्रकार के मिला देते हैं तो वो ये जो प्लेन है इस पे परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार का जो सिलेंडर होता है इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। और हम अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का सिलेंडर है, कुछ इस तरह से, मान लीजिए इस प्रकार से, इस तरह से है, इस तरह से अगर कोई सिलेंडर है तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर उसको नहीं कहते। प्लस इसका जो देखिए बेस जैसे है जिस पे स्टैक करके बना है, तो ये मान लीजिए अगर सर्कुलर नहीं हुआ, कुछ इस प्रकार का सर्कुलर नहीं होगा, कुछ मान लीजिए इस प्रकार का शेप है और इसी पे स्टैक किया हो, मतलब सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो वो भी राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। तो अब आइए आगे देखें। जैसे ये राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है इस प्रकार, इसका जैसे ये जो बेस है, मान लीजिए उसका रेडियस r है, टॉप भी वही बेस के जैसा ही होगा उसका पोर्शन, तो r है। तो इसको अगर हम बीच से इस प्रकार का पेपर का अगर मान लीजिए सिलेंडर हम लोग फॉर्म किए हैं, तो इसको अगर कट करते हैं और उसको ओपन करते हैं तो इस प्रकार के एक रेक्टेंगुलर शीट इस कर्व पोर्शन का आएगा। तो वो क्या है, ये जो ओपन जब हम लोग करेंगे तो इसका जो पेरीमीटर है, चारों तरफ की जो लंबाई है अराउंड बाउंड्री, वो ये रेक्टेंगुलर शीट का जो है ये लेंथ हो जाएगा। और ये सिलेंडर का जो हाइट है वो इसका इस प्रकार हाइट हुआ।
तो अब देखिए, तो ये जो एरिया इसका होगा वो सिलेंड्रिकल के कर्व पोर्शन का एरिया हुआ, तो इसको हम लोग लैटरल और या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा 2πr इंटू एच, हाइट h, तो ये हो गया आपको 2πrh। लेकिन एक पूरे सिलेंडर का अगर हम सरफेस एरिया का बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो उसमें क्या है, वो कर्व सरफेस एरिया, कर्व पोर्शन का एरिया आएगा, प्लस ये जो सर्कुलर पोर्शन नीचे है बॉटम में उसका, तो उसका एरिया हम लोग जानते हैं πr² है, प्लस टॉप में जो सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया πr², और ये इस प्रकार हो गया 2πrh प्लस 2πr², 2πr कॉमन ले लीजिए तो h प्लस r, इस प्रकार 2πr h प्लस r जो है ये फॉर्मूला हुआ किसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया प्राप्त करने का। आइए अब हम लोग कोन के सरफेस एरिया के बारे में जाना। कोन को आप सही रूप से इस तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जब आप आइसक्रीम लेते हैं तो कई बार इस तरह के इस कंटेनर में वो आइसक्रीम इस तरह से आइसक्रीम वाला देता है, तो ये जो पोर्शन हुआ ये कंटेनर वो कोनिकल शेप में होता है। तो ये एक कोन है जिसका ये ए वर्टेक्स हुआ, ये रेडियस है इसका, और ये स्लैंट हाइट कहलाता है, और ये हाइट कहलाता है। यहाँ हम लोग एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इसमें देखिए ये जो कोन है इसका जो ये बेस है, इसके जो सेंटर को इस वर्टेक्स से अगर मिलाते हैं तो इस बेस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे कोन को हम लोग राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। इस चैप्टर हम लोग राइट सर्कुलर कोन के बारे में ही पढ़ना है। अगर ये इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए बेस इस प्रकार है और कोन कुछ इस प्रकार से है, तो इस प्लेन पे ये अगर हम इस तरह से वर्टेक्स को इस जो प्लेन है बेस का उससे मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर नहीं होता, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। फिर बेस इसमें देखिए सर्कुलर होता है। अगर कोई ऐसा कोन है जिसका बेस इस प्रकार सर्कुलर नहीं है तो उसको भी हम लोग राइट सर्कुलर कोन नहीं कहते हैं। यहाँ इस चैप्टर में हमको राइट सर्कुलर कोन के बारे में अध्ययन करना है। तो इस प्रकार जो है अगर कोई कोन है जिसका स्लैंट हाइट L है, हाइट कोन का h है और रेडियस ये है, तो ये जो पोर्शन है, अब देखिए टॉप पोर्शन को भी अलग रखते हैं। तो अगर ये मान लीजिए कार्डबोर्ड या पेपर से बना हुआ है तो इसको अगर बीच से हम इस तरह कट करते हैं और उसको ओपन करते हैं तो पेपर का इस प्रकार का जो है पोजीशन बनता है। तो इसमें जो है ये देखिए ये जो है ये स्लैंट जो इसके हाइट है उसके बराबर आता है, और ये जो कर्व पोर्शन देख रहे हैं अगर इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं इस प्रकार और इस तरह का ट्रायंगुलर शेप में बनाते हैं, छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, तो कई ट्रायंगल से ये बना हुआ है। इसके विड्थ को अगर हम B1 लें, इसके B2 B3 इस तरह B4 करते हुए लें तो किसी एक जो ट्रायंगल है, देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग
विड्थ B1, ये हो जाएगा हाफ L इंटू B1। इसी प्रकार अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग विड्थ B2 निकालते हैं इस पोर्शन का, तो हाफ L इंटू B2। इसी प्रकार अगर B3 का निकालते हैं तो हाफ L B3। और इस प्रकार जो जितने भी इसमें ट्रायंगुलर पोर्शन में इसको विभक्त करते हैं, सबको एरिया को अगर जोड़ते हैं तो वो क्या है, कोन का ये आउटर जो सरफेस है उसका एरिया देगा, जिसको हम लोग जो है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन is equal to half LB1 plus half LB2 plus half L इंटू B3, इस तरह से होगा। और अगर हम ये हाफ L को कॉमन ले लें तो B1 प्लस B2 प्लस B3 इस तरह ब्रैकेट में आएगा। और ये जो B1 B2 B3 ये क्या है, पेरीमीटर है इस बेस का, कोन के बेस का। तो वो देखिए 1/2L और ये हो गया 2 पाई R, यानी ये आ गया आपको, देखिए ये 2 और 2 क्रॉस हो जाने पे आ गया पाई RL। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया इस किसी भी कोन का, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। और टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो उसमें जो है जो कर्व सरफेस एरिया आया वो प्लस ये टॉप पोर्शन का एरिया, वो क्या हो जाएगा, अगर रेडियस जैसा बताया आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर। और इस प्रकार इसको हम लोग अगर पाई आर कॉमन ले लिए तो L प्लस आर। तो इस प्रकार यहाँ देखिए एक स्फीयर को रिप्रेजेंट किए हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर मान लीजिए ये कोई एक स्फीयर है और इसमें मान लीजिए गेंद ही है स्फीरिकल शेप का, यहाँ पे नेल इस तरह लगा देते हैं और इस नेल के सहायता से इस पे स्ट्रिंग जो है पूरा हम लोग प्रॉपरली इस तरह से रैप करते हैं। इस प्रकार पूरे इस पे स्ट्रिंग को रैप करते हैं और इसका जो तो इस स्फीयर का जो डायमीटर है उतना डायमीटर का ही 4 सर्कल और ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये जो पूरा स्ट्रिंग जिसको रैप किया होता उसको इस ओपन यहाँ से ओपन करके अनरैप करके जब इस सर्कल को पूरा कवर करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि इस स्फीयर की रेडियस के बराबर 2-4 जो सर्कल हैं उसको उसके सर्कुलर रीजन को ये पूरा स्ट्रिंग कवर करता है। तो इस प्रकार के हम लोग क्या देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कुलर रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। अगर इस प्रकार स्फीयर का हाफ पोर्शन है जिसे हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं, इस प्रकार है तो लेटरल इस पोर्शन का खाली जब बात करते हैं कर्व सरफेस का, बेहतर है इसको ऐसे ही लिखें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। वो क्या होगा, पूरा जो स्फीयर का सरफेस एरिया है उसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो एक हेमिस्फीयर के कर्व पोर्शन का एरिया देगा। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस पोर्शन के एरिया को भी जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर
इक्वल टू देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। आइए इस चैप्टर संबंधित एक सवाल को देखें। A cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height. Which box has greater lateral surface area and by how much? Which box has the smaller total surface area and how much? तो सबसे पहले हम जो है इस सबका क्यूबिकल बॉक्स और क्यूबाइडल बॉक्स का एरिया निकालते हैं। देखिए क्यूब के लिए देखिए लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं कि 4 इंटू साइड स्क्वायर, यहाँ 10 है, 4 इंटू 100 यानी ये हो गया 400 और सेंटीमीटर में डायमेंशन है सभी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ये हम जानते हैं कि 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6 इंटू 100 और ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार क्यूबिकल बॉक्स के लिए लिखिए फॉर क्यूबिकल बॉक्स, फॉर क्यूबाइडल बॉक्स, लेटरल सरफेस एरिया जो है क्यूबाइडल बॉक्स में हम क्या जानते हैं 2LH प्लस BH यानी देखिए 2 लेंथ है 12.5, हाइट है 8 सेंटीमीटर प्लस विड्थ है 10 सेंटीमीटर इंटू 8। ये देखिए यहाँ जो है 12.5 इंटू 8 ये आया 100 और ये यहाँ से 80 और इस प्रकार देखिए 180 इंटू 2 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया वो जो है 2LV लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है 2। देखिए ये है 12.5 सेंटीमीटर, विड्थ है 10 सेंटीमीटर, फिर 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, ये देखिए 125 आया, यहाँ 80 और ये 100 यानी कि ये देखिए 2, ये हो गया आपको 305 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर देखिए यहाँ पे जो है पहला जो क्वेश्चन है, पहला में आ जाइए, विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्यूबिकल बॉक्स जो है उसका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर लेटरल एरिया है, सरफेस एरिया, जबकि क्यूबाइडल बॉक्स का 360। तो बड़ा किसका बड़ा हुआ? क्यूबिकल बॉक्स का। तो देयरफॉर lateral surface area of
cubical box is greater by 400 minus 360, इस तरह दिखा, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में अगर चाहे तो दिखा सकते हैं 400 माइनस 360, इस प्रकार। एंड टोटल क्यूबाइडल, यहाँ देखिए क्यूबाइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया जो है वो है 610 सेंटीमीटर और क्यूबिकल बॉक्स का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बड़ा हुआ टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइडल बॉक्स का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स इज ग्रेटर, कितने से? ग्रेटर बाय, यहाँ देखिए ये है आपको 610 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए कुछ और हिसाबों को देखें। जैसे एक सवाल इस प्रकार, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट h ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर। आइए कुछ और सवालों को देखें। जैसे एक सवाल इस प्रकार है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ देखिए गिवन हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, अगर हम इसे h से डिनोट करते हैं तो ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो है, अगर इसको हम a से डिनोट करते हैं तो ये दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। लेट R be the radius of the base of cylinder। मान लिए कि R जो है वो सिलेंडर के बेस का रेडियस। नाउ हम लोग क्या जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब सरफेस एरिया, यहाँ लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, आर हमें निकालना है और h यहाँ 14 दिया हुआ है। तो इससे देखिए क्या हुआ, इस प्रकार 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी 88 इक्वल टू, देखिए ये हो गया 88 आर, implies that r equal to 88 divided by 88, यानी 1 सेंटीमीटर, implies that diameter इक्वल टू रेडियस का ट्वाइस जो है डायमीटर होता है 1 इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो होगा इस राइट सर्कुलर
सिलेंडर के बेस का वो 2 सेंटीमीटर होगा। अब आइए यहाँ पे एक और सवाल देखिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग ए मान लेते हैं इस प्रकार, स्लैंट हाइट जो है उसको एल से डिनोट करते हैं, तो ये है 14 सेंटीमीटर। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस। अब हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। एरिया कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7। आर का वैल्यू निकालना है और एल है 14। इस प्रकार ये देखिए 2 टाइम्स इस प्रकार चला गया, तो इससे क्या आया 308 और ये हो गया आपको 44 आर। implies that r equal to 308 divided by 44। और इस प्रकार देखिए 7 से अगर हम इसको डिवाइड 7 टाइम्स में जाएगा तो 28 और 2 37, ठीक है। तो 7 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो इस प्रकार ये आर आया 7 सेंटीमीटर। अभी हमको हाँ, तो ये जो है रेडियस निकाल लिया हम लोग। उसके बाद फिर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर प्लस एल। इस प्रकार ये देखिए 22/7 इंटू 7 और ये 7 प्लस स्लाइंट लेंथ है 14। इस प्रकार देखिए ये क्रॉस हो गया, तो 22 इंटू 21, तो ये आपको आ जाएगा इस प्रकार देखिए 21 इंटू 22, ये हो जाएगा 462, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस कर्व ये जो कोन है उसका टोटल सरफेस एरिया हुआ। आइए कुछ और सवालों को देखें। जैसे एक सवाल है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो है हमें क्या दिया हुआ गिवन, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। मान लीजिए अगर हम इसे ए से डिनोट करते हैं तो ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें रेडियस निकालना है। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। नाउ अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसी स्फीयर का जो है जो एरिया है, एरिया ऑफ स्फीयर जो है
ऑफ दिस के पर्टिकुलर इस केस का हम लोग बात करें तो ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमें 154 जो है एरिया दिया हुआ है, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसको ऐसे सजा लें, आर स्क्वायर इक्वल टू 154, इधर ये 7 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 22 से ये 7 टाइम्स कट जाएगा तो ऊपर क्या होगा देखिए 7 इंटू 7 और नीचे 4 को हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं 2 इंटू 2 implies that r इक्वल टू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, स्क्वायर रूट कर दिया तो यहाँ से आया हमको 7/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ 3.5 सेंटीमीटर। देखिए टोटल एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर इक्वल टू 3 पाई इंटू आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर इस प्रकार होता है। तो 3 यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा है। रेडियस देखिए 10 सेंटीमीटर है तो इस 3 इंटू 3.14 इंटू ये 100 हो गया और इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए 4 और ये हो गया 9 तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार जो है हम दिए हुए सवालों को फॉर्मूला को यूज़ करके हल कर सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। जो भी न्यू व्यूअर हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।